नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। निकिता तोमर हत्याकांड के दोनों दोषियों को फरीदाबाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की दी सजा। फाइनल ईयर की स्टूडेंट निकिता को किडनैपिंग में नाकामयाब होने पर बदमाशों ने मारी थी गोली। देश भर में किसानों का आज था भारत बंद। दिल्ली में दिखा मिला जुला असर, पुलिस ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बेकाबू हो रहा है कोरोना, दिल्ली के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली मेट्रो ने बढ़ाई सख्ती। दिल्ली के कलबोर होटलों में ऑर्डर से पहले टेस्ट कर सकेंगे शराब। दिल्ली में लागू हुई नई आबकारी नीति। दिल्ली पुलिस के जवानों की बहादुरी आई सामने। ग्रेटर कैलाश में जलते घर से 3 लोगों को बचाया। और पटपड़गंज के एक बैंक्वेट हॉल के सेप्टिक टैंक में सफाई के लिए उतरे 2 कर्मचारी, जहरीली गैस से हुई दोनों की मौत। अब खबरें विस्तार से। बल्लभगढ़ की रहने वाली निकिता तोमर हत्याकांड मामले में आज फरीदाबाद कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। निकिता तोमर हत्याकांड के दोनों दोषियों को फरीदाबाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की दी सजा। फाइनल ईयर की स्टूडेंट निकिता को किडनैपिंग में नाकामयाब होने पर बदमाशों ने मारी थी गोली। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को निकिता अपने कॉलेज से एग्ज़ाम देकर निकली थी और इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उसकी किडनैपिंग की कोशिश की। किडनैपिंग की पूरी वारदात यहीं पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि किडनैपिंग में नाकामयाब रहने पर बदमाशों ने निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिछले करीब 120 दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि इस बंद के दौरान कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई, तो बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को आज 4 महीने का समय हो चुका है और आज यानी 26 मार्च को आंदोलनकारी किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका मिलाजुला असर दिल्ली में देखने को मिला। ये तस्वीरें बदरपुर बॉर्डर की हैं, जहां भारत बंद के चलते पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम लग गया है और लोगों को काफी असुविधा हो रही है। बहुत ट्रैफिक जाम है, हम ऑटो वाले हैं, बड़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। अब इधर उधर जाने के लिए बड़ी परेशान हो रहे हैं हम। और तो सवारियों को लाने ले जाने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर किस तरीके से रोड खाली है, क्या है? खाली नहीं है, बहुत ट्रैफिक है बॉर्डर पे और हमें आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रहा है। वैसे भी काम धंधा डाउन हो रहा है, काम है ही नहीं। तो किस तरह से देख रहे हैं? 120 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को और सिक्योरिटी भी यहाँ बढ़ी हुई है, तो क्या देखते हैं? देख रहे हैं ऐसी कि किसान आंदोलन में जो है बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने वालों को, कुछ हो नहीं रहा है इनके वाला, काफ़ी दिन हो गया। अभी ऑटो वालों के सामने क्या दिक्कत आ रही है आज भारत बंद है उसको लेकर भी, और आगे भी जब सिक्योरिटी बढ़ी रहती है क्या दिक्कत होती है? अब जब से किसान आंदोलन चला है तब से हम लोगों को काम में बहुत फर्क पड़ गया। आने जाने वालों के लिए दिक्कत है, बॉर्डर सील हो गया। ये बॉर्डर में देखो बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है, आने जाने में। भारत बंद है सर, इसमें परेशानी सबको है। हमने पहले इतने कर्जे में लग चुके हैं। पहले लॉकडाउन लगा था तो हमने गाड़ी फाइनेंस कराया है, अभी तक लोग कर्जा से मुक्ति नहीं पाए हैं। भाई फाइनेंसर ने तो अपना ब्याज पूरा लगा रखा है और पहले भी गाड़ी करा करके आज कर्जे में लग चुके हैं। अगर दोबारा फिर लग जा रहा है तो बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अकेले कमाने वाले 4 खाने वाले कहाँ से पूरा होगा? तो आज भारत बंद है, तो आप देख रहे हैं कोई आने जाने में कोई आने जाने में ये है कि हर जगह ट्रैफिक लगा हुआ है, हर जगह जाम लगा हुआ है, काम धंधा है नहीं, सवारी है नहीं, और जो है भी वो बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से हम लोग हर चीज़ की परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि किसान आंदोलन और ये जो सिक्योरिटी लगी है उसके बीच किसान आंदोलन हो रही, उससे हमें तो बहुत फ़र्क पड़ा था, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। परिवार को, बच्चों को, हमको आने जाने में हर चीज़ किराया महंगा हो गया, रेट में हर चीज़ का महंगा हो गया। बता दें, भारत बंद को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए चप्पे चप्पे पर ड्रोन द्वारा नजर रखी जा रही है। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। 26 नवंबर से शुरू हुए इस आंदोलन को आज करीब 120 दिन हो चुके हैं और किसानों ने भारत बंद का आज ऐलान किया है। इनकी सरकार से यही मांग है कि कृषि कानून वापसी के बाद ही घर वापसी होगी।
नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट, दिल्ली। देश के कई अलग अलग राज्यों के अलावा राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस ने सरकार और प्रशासन के लिए चिंता बढ़ा दी। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर गुरुवार को 1500 से ज़्यादा कोविड केस दर्ज किए गए हैं। कोविड मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने कुछ सख्ती करने का ऐलान किया है। मेट्रो किन नए नियमों पर काम कर सकता है, आइए देखते हैं इस खास पेशकश में। देश में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से फिर चिंता बढ़ने लगी है। पिछले साल के बाद दिल्ली में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 1515 नए मामले सामने आए। इस दौरान संक्रमण से 5 लोगों की मौत भी हुई है। इससे पहले दिसंबर में दिल्ली में कोरोना के 1500 से अधिक मामले सामने आए थे। कोरोना के बढ़ते मामले देख दिल्ली मेट्रो ने भी सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा करते समय कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में केस लगातार बढ़ रहे हैं। हमने स्टेशन के बाहर भी यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। डीएमआरसी का साफ कहना है कि अगर लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है कि स्टेशनों के एंट्रेंस भी बंद करने पड़े। दयाल ने कहा है कि कोविड काल में 25,000 लोगों का फाइन किया जा चुका है। हम चाहते हैं कि लोग खुद नियमों का पालन करें, ऑफ पीक आवर में यात्रा करें जिससे भीड़ कम मिले। फ्लाइंग स्क्वाड भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना कितनी गंभीरता से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी में मृत्यु दर और संक्रमण दर में इजाफा हो रहा है। संक्रमण दर 1.69% हो गई है, तो वहीं इस वायरस से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की जान भी गई है। मौत का आंकड़ा 10,978 हो गया है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 5,497 पहुंच गई है। इससे पहले 31 दिसंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज थे, जिनकी संख्या 5,511 थी। होम आइसोलेशन में 2,871 लोग हैं, तो वहीं 29 दिसंबर 2020 को होम आइसोलेशन में 2,976 मरीज थे। देश के जिन राज्यों में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं, वहां देश के कुल मामलों के 80% मामले दर्ज हैं। इनमें से 74% मरीज 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में ही है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी हर दिन केस बढ़ रहे हैं। देश के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं। यही वजह है कि राजधानी में भी सरकार सख्त हो गई है। होली कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में होली पर सख्ती बढ़ाई गई है। दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर होली के आयोजन की मनाही है। इसके साथ ही कोविड गाइडलाइन यानी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है, ताकि कोरोना की 3 लहर का सामना कर चुकी राजधानी में हालात और ना बिगड़े। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी में शराब के शौकीन लोगों के लिए कई नई राहत की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि जो लोग होटल या क्लब में शराब की पूरी बोतल मंगाना चाहते थे, वो लोग अब अपनी टेबल पर शराब की पूरी बोतल कानूनी रूप से मंगवा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग शराब खरीदने से पहले उसका टेस्ट भी मुफ्त में कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस एक्साइज पॉलिसी में क्या कुछ खास है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी में शराब के शौकीनों के लिए कई राहतों का ऐलान किया है, जिससे दिल्ली में पीने वालों की तो मौज ही आ गई है। जी हां, पहले तो दिल्ली सरकार ने पीने वालों की उम्र घटा दी और अब काफी राहतें भी दे दी हैं, जिसमें दिल्ली के होटलों और क्लबों में लोग टेबल पर पूरी बोतल मंगा सकेंगे और ऑर्डर से पहले शराब टेस्ट भी कर सकेंगे। अब दिल्ली के होटल और क्लबों में विदेशी फील जल्द ही मिलेगा
और फिर जितना मन उतना भरकर छलकाइए अपना जाम। दरअसल दिल्ली में पीने वालों के लिए दिल्ली सरकार एक्साइज विभाग में नई तरह की पहल करने जा रही है। शराब के शौकीन लोग ऑर्डर करने से पहले शराब टेस्ट कर सकेंगे। अब दिल्ली के होटल्स और क्लबों में टेबल पर पूरी बोतल मंगाने का भी विकल्प होगा, लेकिन होटल से बाहर बोतल ले जाने पर मनाही होगी। कौन सी शराब का कैसे सेवन करना है, इस बात की जानकारी भी अब होटल और क्लबों में दी जाएगी। राजधानी के होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में सुबह 3 बजे तक शराब परोसी जा सकेगी। रेस्टोरेंट, क्लब, होटल में अब ओपन एरिया जैसे छत, बालकनी में भी शराब परोसी जा सकेगी। 21 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री पेरेंट्स के साथ ही मिलेगी, अकेले जाने पर मनाही होगी। बता दें, दिल्ली में पॉश इलाकों में ही ये सुविधा मिलेगी। वहीं खबर ये भी है कि दिल्ली में ड्राई डे भी घटाया जा सकता है। बता दें, शहर में 1000 से ज्यादा होटल, क्लब और रेस्टोरेंट हैं, जिनके पास ग्राहकों को शराब परोसने का आबकारी लाइसेंस है। और नई एक्साइज पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है। इसके अलावा शराब की कोई नई दुकान भी राष्ट्रीय राजधानी में नहीं खुलेगी। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के जवानों की बहादुरी का एक कारनामा सामने आया है। साउथ दिल्ली में एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने की सूचना जैसे ही दिल्ली पुलिस के जवानों को मिली तो इन जवानों ने बिना फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इंतजार किए घर में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इन जवानों ने अपनी जान पर खेलते हुए 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। सदा आपके साथ रहने का वादा करने वाली दिल्ली पुलिस की बहादुरी एक बार फिर सामने आई है, जहां ग्रेटर कैलाश इलाके के इस घर में जलती आग की परवाह किए बगैर अपनी जान पर खेलकर पुलिस के इन जवानों ने 3 लोगों को सुरक्षित बचाया। दरअसल दमकल विभाग को फोन पर ग्रेटर कैलाश के मकान नंबर H154 में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर स्थानीय पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। SHO और ATO ने फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मियों का इंतजार किए बगैर रेस्क्यू शुरू किया और खुद ही मोर्चा संभालते हुए आग की लपटों से घिरे घर में दाखिल हुए। घर के तीसरे फ्लोर पर फंसे 56 साल के अनिल सुधाकर, 48 साल की शालिनी और 87 साल की बुजुर्ग सुधा को बचाया गया। अनिल और शालिनी पति पत्नी हैं, जबकि सुधा अनिल की मां, शालिनी की सास हैं, जबकि सुधा अनिल की मां हैं। आग 4 मंजिला घर के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर लगी थी। आग लगने की स्थिति में तीनों घर के तीसरे फ्लोर पर फंस गए थे। वहीं पूरी इमारत सभी ओर से बंद भी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के इन बहादुर जवानों की सूझबूझ और हिम्मत की वजह से तीनों लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने भी आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग सुबह 6 बजे के करीब लगी थी और 8:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इमारत में कूलिंग का काम चल रहा है। गनीमत यही रही कि इन पुलिसकर्मियों की बहादुरी की वजह से सभी सुरक्षित हैं। बता दें कि कोरोना के दौर में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए पुलिस वाले मास्क और सैनिटाइजर भी बना रहे थे, जिसकी खूब सराहना हुई थी। और अब जवानों की इस बहादुरी की ताजा तस्वीरों ने लोगों का दिल एक बार फिर जीत लिया है और खूब तारीफें बटोर रहे हैं। वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम आग लगने के कारणों को जानने की कोशिश कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके से एक दर्द भरी खबर सामने आई है। इस इलाके में एक बैंक्वेट हॉल की सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों कर्मचारियों को सेप्टिक टैंक की सफाई करने नहीं आती थी। उसके बावजूद ये लोग इस सेप्टिक टैंक में उतर गए और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राजधानी दिल्ली से एक दर्द भरी खबर सामने आई है, जहां एक बैंकेट हॉल के सेप्टिक टैंक में डूबने से 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि दोनों सफाई कर्मियों को सेप्टिक टैंक की सफाई करनी नहीं आती थी। उसके बावजूद दोनों सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे थे। जैसे मुझे सुबह पता चला, क्योंकि मेरे साथी हैं, मेंबर हैं संगठन के, और जैसे मुझे पता चला कि गाजीपुर में इस परल एम्पोरियल के अंदर जो घटना घटी है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं रोज घट रही है, और इसके ऊपर सरकार, ना ही कोई केंद्र सरकार और ना ही कोई एमसीडी इसके ऊपर कोई चिंतित है, ना ही कोई इस पर मंथन करती है कि ये घटनाएं तो घट रही हैं, लेकिन इस घटनाओं की वजह क्या है। वजह यह है कि गरीब आदमी जो कि आया था वो यहाँ पर कैटरिंग के काम से, लेकिन ज़बरदस्ती उसको जो है ना पैसे ना दे करके, वही पैसे नहीं दिए जाएंगे आपको अगर ये थोड़ा सा काम नहीं करेंगे। उनको सीवर की जानकारी नहीं, सीवर की जानकारी के लिए एक डिप्लोमा होता है, एक तरीके से सिखाया जाता है सीवर कैसे साफ़ किया जाता है। सीवर के अंदर इतनी गैस होती है, इतनी नाइट्रोजन गैस होती है कि आदमी जब उतरता है तो उसके अंदर दम घुट जाता है, लेकिन उसका ढक्कन हटाकर इनको घुसा दिया गया, और अभी कुछ नहीं पता कि 2 ही व्यक्ति थे या उसके अंदर और भी व्यक्ति हैं। इसका सिर्फ मालिक को पता है या पुलिस वाले जानते होंगे, क्योंकि रात को 2-2:30 बजे इनकी बॉडी को जो है लाल बहादुर ले जाया गया। मैं लाल बहादुर होकर आया हूँ, लाल बहादुर में बताया गया, उसकी बॉडी को देखकर आप बता सकते हैं कि सीवर के अंदर बिल्कुल मलमूत्र से पूरा लथपथ हैं वो लोग, और बिल्कुल उनको जो है ना दम घुटने की वजह से पूरा का पूरा उनको सांस ना लिया। मामला पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां एक बैंकेट हॉल की सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए इलाके के 2 सफाई कर्मियों को बुलाया गया था। टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान लोकेश और प्रेमचंद के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने दोनों सफाई कर्मियों को बाहर निकाला, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सर, आज यहाँ एक पर ग्रैंड बैंक्वेट हॉल है, उसके अंदर कल रात को 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, क्या तस्वीर है? ये एक बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पर सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग के लिए 2 लोगों को उन्होंने बुलाया था, और सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग के दौरान दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। इस मामले में एक FIR रजिस्टर कर ली गई है पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में, और 2 लोग अभी हमारी कस्टडी में हैं, जिनसे इंटरोगेशन अभी जारी है। सर, लेकिन परिवार वालों को ये कहना है कि ये लोग सेफ्टी टैंक वगैरह साफ़ नहीं करते थे, ये खाली वेटरगिरी करने आते थे, इससे ज़बरदस्ती काम करते हैं, उनको नॉलेज भी नहीं थी कि टैंक में कैसे घुसते हैं। जी, ये अभी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम जो परिवार वाले हैं उनका भी स्टेटमेंट ले रहे हैं। तमाम तरह की जो बात हैं, जो ये फैक्ट्स हैं, उन पर बेस्ड इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर जाया जाएगा। इस मामले में परिवार का आरोप है कि ये दोनों सेप्टिक टैंक की सफाई करना नहीं जानते थे, उसके बावजूद इन्हें इसमें उतारा गया, जिस पर पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ सचिन बिरलान की रिपोर्ट, दिल्ली। तो ये थी दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।